शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिज हलाक हो गए। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खारजी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनाल ख्वारिज के 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करके बड़ी कामयाबी हासिल की। इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों के नापाक इरादों को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। कौम खारजी दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखती है। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान में खारजियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की सरजमीन से एक एक खारजी दहशत गर्द का सफाया करेंगे। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। वफ्द की UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम, OIC सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। ज़िम्मेदारी के साथ अमन पाकिस्तान का मौक़िफ़। भारतीय जारहियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वफ़द का शदीद रद्द अमल। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गईं। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत आलमी बिरादरी के सामने रखे। सिंतास मुआहदे पर भारत का एकतरफा रवैया नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मुआहदात की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया। आलमी खबर रसा इदारे भी भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया करार देने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 9 मई की शब भारतीय मीडिया ने एक ऐसा झूठा बयानिया फैलाया जिसने सहाफ़त के तमाम उसूल पामाल कर दिए। भारतीय सहाफ़ियों को व्हाट्सएप के जरिए झूठी मालूमात मौसूल हुई जो बगैर किसी तस्दीक के चंद मिनटों में सोशल मीडिया और भारत के बड़े न्यूज़ चैनल्स पर फैल गईं। भारतीय चैनल जैसे टाइम्स नाउ, जी न्यूज़, TV 9, भारत वर्ष और NDTV ने दावा किया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हथियार डाल दिए हैं। कई शहर तबाह हो चुके। भारतीय मीडिया ने अपने झूठे दावों को साबित करने के लिए फ़लस्तीन, सूडान और वीडियो गेम्स के मनाजिर भी दिखाए। रिपोर्ट में यह भी मज़ीद कहा गया है कि भारत के बड़े न्यूज़ चैनल्स ने गैर मुसद्दिक़ा ओपन सोर्स अकाउंट से भी खबरें उठाकर नशर की, जिनमें टाइम्स नाउ, जी न्यूज़, TV 9, भारत वर्ष और NDTV भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय न्यूज़ स्टूडियोज़ जंगी ग्राफिक्स, एयर रेड साइजेंस और तैयारों की आवाज़ों से भरे रहे। भारतीय फौज के साबिक अफसरान और पैनल माहिरीन ने भी झूठी और बेबुनियाद खबरों को मजीद हवा दी। रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया कि बाद सरकारी ज़राए ने इन झूठी खबरों को कम्युनिकेशन वॉर का हिस्सा करार दिया। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासजात बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर के मशीर बराए क्रिप्टो बोहाइन से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों के फ़रोग़ की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। बोहाइन क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर हैं।
जबकि बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हिकमत अमली से आगाह किया। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन के ज़खायर कायम करने वाला पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता है। पाकिस्तान डिजिटल असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम NEC से आज मंजूरी होगी। दस्तावेज के मुताबिक वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस, दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, दयामीर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब, मेहमन डैम के लिए 35.7 अरब मुख्तस किए गए हैं। SIFC के लिए 50 करोड़, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट, स्पार्को के लिए 4 अरब, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 50 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस हुआ है, जबकि वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 302 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस हुआ। नए वफाकी बजट का साइज 17.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने का तखमीना माली साल 2025-26 के लिए FBR हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए का होगा। IMF की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट अखराजात को फाइनल कर लिया। मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दे दी है। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। IMF की किफ़ायत शुआरी इक़दाम पर सख्त अमल दरामद की हिदायत की गई है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात कामयाब रहे। विफाकी वज़ारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। आइंदा माली साल का बजट तखमीना रवा माली साल से कम लगाया गया है। आइंदा माली साल का बजट तखमीना तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपए कम लगाया गया। कुछ बात कर लेते हैं PSX की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा। बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमजा गिलानी कराची से। हमजा, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है, क्या सूरत हाल है आज की? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला हमने देखा है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,21,639 पॉइंट्स के लेवल पर ट्रेड हुआ। इससे कबल हमने यह हिंसा कभी नहीं देखा। साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं तेजी के। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है। कल ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई और आज हम ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग देख रहे हैं। वजूहात क्या है, इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी, स्टॉक एनालिस्ट हैं। क्या समझते हैं आप? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में है, प्राइमरी अकाउंट सरप्लस में है, करेंसी स्टेबल है, रिजर्व मुस्तहकम है। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की शानदार फतूहात हैं। कल ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का लोन अप्रूव किया है और उसके साथ साथ एंटिसिपेशन एक अच्छे बजट की, बिजनेस फ्रेंडली बजट की, जिसकी हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत की और ख़ास तौर पर SIFC की मुसलसल कोशिश है कि ऐसा बजट, मुतवाज़िन बजट लाया जाए जो इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ दे और ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान चला जाए। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टॉक मार्केट को आज ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,21,000 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1,20,000 और 1,21,000 के बैंड में मार्केट मूव हो रही है और ये भी गुमान किया जा रहा है कि ऑल टाइम हाई हम आज भी क्लोजिंग देख सकते हैं। जी बात करेंगे टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। मुलजिम उमर हयात का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मुलजिम उमर हयात को शनाख्त पेज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तफसीलात के लिए अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा ये केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा और क्या मजीद फैसला सुनाया गया? जी बिल्कुल, देखिए थाना सुब्रल का ये केस है। आज जो है उमर हयात को जो अदालत में पेश किया गया है। पहली दफा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद जो है वो उनकी अदालत में पेश किया गया था। हम पहले जो है प्रोसिक्यूटर अदालत में नहीं थे, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर को बुलाया जाए जल्द अज जल्द। तो इसमें जो है वक्फा कर दी गया केस के अंदर थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर जब पहुंचे तो अदालत ने दोबारा जो है समाअत शुरू की। मुलजिम उमर हयात को दोबारा जो है अदालत में पेश किया गया। इस पर मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई तफ्तीशी की जानिब से। तो अदालत ने जो है शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पे ये फैसला सुनाया है और मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी आपका।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बाकी जिसको जो करना है वो करे। MNA अब्दुल लतीफ चित्राली नौशहरा से एक मेंबर और बाकी साथियों को जो सजाएं हुई इनकी मजम्मत करते हैं। क्या आवाम के दिलों से बानी की मोहब्बत कम होगी? स्पीकर कौमी असम्बली किसी के प्रेशर में हैं। हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं है, बाकी जिसकी मर्जी जो करे। अवाम का इंशाल्लाह मैंडेट बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात, आपका कहना कि जी हमें डिट्रैक्ट करने की, हम लोग इन चीज़ों से डिट्रैक्ट नहीं होते। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। देखिए जी, जो हमारे साथी लतीफ़ चित्राली साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, हमारे एक साथी सैम्यूल साहब हैं, नौशहरा से रिजर्व सीट्स में उनका नाम है, उनको और हमारे बाकी साथियों को जो सजाएं हुई हैं उसको हम लोग कंडेम करते हैं। उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक साथी को, हम सारों को जेल में डाल दें। आपका क्या ख्याल है? अवाम के दिल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मोहब्बत कम होगी? पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा लीडर चट्टान की तरह खड़े हैं, हमसे बेहतर लोग मौजूद हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली किसी के प्रेशर पे है। कराची की मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तादाद 90 हो गई। कैदियों को न्यू कराची सनती एरिया, सिविल लाइन और बल्दिया इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया गया। जेल हुकाम के मुताबिक 126 कैदी ताहल मफरूर हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मफरूर कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। जो कैदी खुद से वापस आएंगे उनके साथ रियायत की जाएगी। वाक़े का मुकदमा भी थाना शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जुल्फ़िकार अली की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा जेल तोड़ने, दहशतगर्दी, को नुकसान पहुंचाने, फायरिंग करके जख्मी करने और फरार होने की दफात के तहत दर्ज किया गया है।